हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई लर्निंग संस्कृत। गाइस, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाइए और हमारे यूट्यूब फैमिली से जुड़ जाइए। तो चलो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है वर्ण और उसके भेद। तो चलिए दोस्तों, हम बताते हैं आपको वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका कोई खंड ना हो। उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका कोई खंड ना हो। जैसे में हम ले लेंगे क हो जाएगा। क किस किस वर्ण से मिलकर बना है, तो क प्लस अ। च ले लेंगे, च किस किस वर्ण से मिलकर बना है, तो च और अ। ऐसे ही ख ग बहुत जितना है क ख ग घ वाला, य क से लेके ज्ञ तक सारा ऐसे ही हर्ष दीर्घ ये सब मिलकर बना होता है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका कोई खंड ना हो। जैसे क प्लस अ बराबर क, च प्लस अ बराबर च। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा हो जाएगा स्वर वर्ण, दूसरा हमारा हो जाएगा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दो प्रकार के वर्ण होते हैं। स्वर वर्ण के भी भेद होते हैं बहुत सारे, और व्यंजन वर्ण के भी होते हैं। तो हम आज स्वर वर्ण के बारे में बात करेंगे। तो हमारा हो जाएगा स्वर वर्ण के बारे में। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं। स्वर वर्ण उसे कहते हैं जिसका उच्चारण किसी भी अन्य वर्ण की सहायता से न होता हो। जिसका उच्चारण किसी भी अन्य वर्णों की सहायता से न होता हो। जैसे हो जाएगा, जैसे हमारा हो जाएगा अ, इसमें जैसे हम क ऊपर दिखाए थे, क में अ का आ रहा है, च में भी आ रहा है, लेकिन इसमें किसी भी वर्ण से नहीं मिलकर बना है। आ भी हो जाएगा, आ हर्षई दीर्घई वाला जितना है वो सारा आ जाएगा। तो स्वर वर्ण की और इसकी संख्या कितनी होती है, स्वर वर्ण की संख्या 13 होती है। वहीं आ वाला जितना होगा सारा आ जाएगा इसी में। अब इसके भी भेद होते हैं। जैसे वर्ण हुआ तो वर्ण का दो भेद हुआ, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण में भी भेद होता है। तो स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं इसका भी हम बता दे रहे हैं, सारा एक ही बार में क्लियर कर दे रहे हैं। स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। पहला हमारा हो जाएगा मूल स्वर, दूसरा हमारा हो जाएगा संधि स्वर, इसे दीर्घ स्वर भी कहते हैं। इसका 2 नाम है,
ये नहीं कि हम बता दिए संधि स्वर तो कहिएगा कि दीर्घ स्वर भी होता है, वो नहीं होगा। दीर्घ स्वर को ही संधि स्वर कहा जाता है। और तीसरा हमारा हो जाएगा प्लुत स्वर। मूल स्वर को ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है, इसका भी दो नाम है, यहीं पे लिख दे रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि मूल स्वर किसे कहते हैं। स्वर वर्ण तो हम आपको बता दिए, अब बताएंगे कि मूल स्वर किसे कहते हैं। तो हमारा हो गया मूल स्वर। यहीं पे बताएं कि इसे ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है, ये भी लिख देंगे। कहा जाता है इसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, बस मात्रा का समय लगता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं ये भी बता देते हैं। 4 प्रकार के हैं तो बताने में क्या जाता है, हो जाएगा। देखिए अ बोलने में बस अ बोल दिए, हो गया। किसी भी अन्य वर्ण की सहायता से मिलकर नहीं बना हुआ है, मात्र एक मात्रा का बोलने में समय लग रहा है, उच्चारण करने में। और हो जाएगा फिर ई हो जाएगा, ये ऊ हो जाएगा, री हो जाएगा और ड्री हो जाएगा। एक ही बार में ये सब बोला जा रहा है। और यही आ रहता तो आ हम लेंगे तो अ प्लस अ हो जाएगा। तो 2 बार मतलब आ बोलने में लग रहा है कि 2 बार अ आया हुआ है। तो ये हुए 4 प्रकार के होते हैं। आ ई उ री। आ ई उ री री। 4 प्रकार नहीं, यहाँ पे 5 प्रकार का होगा। देखिए हम यहाँ पे मिस्टेक से गलत लिख दिए हैं। 5 प्रकार के होते हैं। ये बोलने में बस एक मात्रा का बोले हैं समय लगता है, जिसमें अ बोलिए तो अ प्लस अ बराबर आ, तो इसलिए ये वाला हो जाएगा 5 प्रकार के। दूसरा हमारा हो जाएगा, दूसरा हमारा यही संधि स्वर। संधि स्वर या दीर्घ स्वर बताए हैं आप लोगों को, वहीं पे लिख दिए हैं, एक ही बार हम लिखते रहे। संधि स्वर किसे कहते हैं? तो जो 2 मूल स्वरों से मिलकर बना होता है, उसे संधि स्वर कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 8 प्रकार के होते हैं। जैसे हो गया हमारा, इसका भी जैसे बता देंगे तो ये वाला समझ में आ जाएगा कि ये क्यों नहीं हुआ उसमें। जैसे मैं आ यहीं पे समझाए थे, आ हो गया। आ किस किस चीज़ से बना है? तो अ प्लस अ, तब ना आ हुआ। ऐसे ही इसमें हो जाएगा हर्षई। देखिए इसमें ये वाला लिए थे, इसमें ये वाला है और इसमें ये वाला हो जाएगा। इस ये मतलब 5 को छोड़कर जितना बचा वो सारा संधि स्वर में आ जाएगा। उसके बाद जितना आएगा ए और ए सारा ये हो गया। और तीसरा हमारा था ये प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? इसका कोई खास परिभाषा है नहीं, बस यूं ही जानने के लिए। इसका कोई संकेत ही नहीं है, इसका कोई अलग से संकेत नहीं है।
मतलब डिफिनेशन भी नहीं है, संकेत भी नहीं है। जैसे हम बता दिए कि अ, ई, उ, री सब है, तो इसमें कोई वर्ड है ही नहीं कि इसमें डाला जाए, बस इसे दिखाने के लिए जोर से बोलना, ये जोर से चिल्लाना होता है। किसी भी शब्द को मतलब दबाव देकर बोलना है, कैसे डांटते हैं लोग, तो इसी में हो जाएगा, ये आ जाएगा डांटने वाला शब्द, या किसी से कुछ मांगने वाला शब्द। किसी शब्द को जोर से चिल्लाना होता है, शब्द को होता है। जैसे में अभी हम बताए ही थे, जैसे लोग इंग्लिश में बोलता है ओ माई गॉड, तो हिंदी में हो जाएगा हे प्रभु, वही हिंदी। और संस्कृत पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे जैसे शब्द रूप में आता नहीं है, शब्द रूप के सबसे लास्ट में संबोधन विभक्ति में आता है हे बाल के, हे बाल को, वही वाला है ये हे बाल के, जैसे रहता है ना, तो हे प्रभु, हे बाल के, जैसे हे राम, यही आ जाएगा। अगर कोई बताने में मिस्टेक हो गया हो तो माफ़ कर दीजिएगा। जितना हम बताएं उतना, ये हमारा स्वर वर्ण के थे भेद और उसके परिभाषा कितने होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन वर्ण के बारे में बता देंगे कि इसके कितने भेद होते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से व्यंजन वर्ण में आएंगे। तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।